वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट स्प्रिंग ब्रेक थ्रू ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने उनका न्यू ट्रियो चैंपियन क्राउन कर दिया है। एईडब्ल्यू के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू डायनामाइट शो के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू डायनामाइट शो के ऊपर द ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर ओवरऑल एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का स्प्रिंग ब्रेक थ्रू स्पेशल डायनामाइट शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर एईडब्ल्यू का स्प्रिंग ब्रेक थ्रू स्पेशल डायनामाइट शो हमें यहां पर एमजीएम म्यूजिक हॉल से देखने को मिला, जो यहां पर एईडब्ल्यू का 289th एपिसोड ऑफ एईडब्ल्यू डायनामाइट था। और आज यहां पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो ऑफिशियली यहां पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू को आउटड्रू कर चुका है और एईडब्ल्यू कंपनी टीएनटी नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूसीडब्ल्यू के मुकाबले चलने वाली लंबी रेसलिंग कंपनी बन चुकी है। बट बात करें अगर यहां पर शो के ओपनिंग की, तो आज यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही बॉस्टन होम टाउन हीरो मर्सिडीज मोन अराइव होती गए, जो एईडब्ल्यू के अंदर बिगेस्ट ड्रीम मैच रेसल करती गए। और द ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के ऊपर आज यहां पर मोन वर्सेज अथीना के बीच में हमें यहां पर ड्रीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर मोन और अथीना के बीच में आज यहां पर करीबन 22 मिनट का लंबा सॉलिड मैच होता है। और आर्गुएबली यहां पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर मोन और अथीना के बीच में आज ये जो मैच हुआ है, ये मैच यहां पर 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करता है, क्योंकि मोन और अथीना की तरफ से हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और मैच के एंडिंग के ऊपर अथीना यहां पर उनका फिनिशर हिट करने का ट्राई कर रही होती है, तभी मोन यहां पर रोल अप के साथ अथीना को पिन कर देती है और वो इस मैच को जीत जाती है। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टाइमलेस टोनी स्टॉर्म हमें यहां पर अरीना के अंदर मर्सिडीज मोन को स्टैंड आउट करते हुए दिखाई देती है। बट गाइस, यहां पर टोनी स्टॉर्म और मर्सिडीज मोन के फेस ऑफ के बाद आज एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर यहां पर रिनी पकेट हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती है, जहां पर हैंगमैन ओवन कप टूर्नामेंट में उनके मैच के लिए रेडी हो रहे होते गए। तभी यंग बक्स के द्वारा हैंगमैन को इंटरप्ट किया जाता है और यंग बक्स यहां पर हैंगमैन एडम पेज को ये बोलते गए कि वो भी यही चाहते गए कि हैंगमैन एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बने, क्योंकि हैंगमैन अगर एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो एलीट के अंदर दोबारा से एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल आएगा। वेल, यंग बक्स और हैंगमैन के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर ओकाडा और हैंगमैन के बीच में लिटिल बिट ऑफ टेंशन देखने को मिलती है। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए अरीना के अंदर अराइव होते गए और हैंगमैन एडम पेज का वाइल्ड कार्ड ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर होते गए, जो ऑफिशियली यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के ऊपर उनका डेब्यू करते गए। और हफ्तों तक अलेक्जेंडर के एईडब्ल्यू में डेब्यू रूमर्स के बाद आज जॉस अलेक्जेंडर एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू मैच के अंदर ही ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हैंगमैन एडम पेज को फेस करते गए, जहां पर जॉस अलेक्जेंडर और हैंगमैन के बीच में हमें यहां पर काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है। और अलेक्जेंडर की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर जब पावर बम हिट करने की कोशिश कर रहे होते गए, तभी यहां पर हैंगमैन एडम पेज इनसाइड क्रैडल हिट कर देते गए और इसके बाद फ्लैश पिन के साथ अलेक्जेंडर को बीच करके हैंगमैन एडम पेज ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर काइल फ्लेचर और डॉन कैलिस अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर काइल फ्लेचर हैंगमैन पर अटैक करने की कोशिश करते गए, तो वहीं डॉन कैलिस रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें यहां पर जॉस अलेक्जेंडर के ईयर्स में कुछ बोलते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद हैंगमैन एडम पेज तो काइल फ्लेचर को बीट डाउन कर देते गए। बट तभी यहां पर जॉस अलेक्जेंडर रिंग के अंदर आकर पीछे से हैंगमैन एडम पेज के ऊपर अटैक कर देते गए और आज यहां पर अलेक्जेंडर ने जाके एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है, बल्कि एईडब्ल्यू पर हील टर्न करते हुए डॉन कैलिस फैमिली को भी ज्वाइन कर लिया है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर निक वेन उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर निक वेन का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी क्रिश्चियन एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते हुए बैक स्टेज पर निक वेन को कन्फ्रंट करते गए। क्रिश्चियन केज ये बोलते गए कि वो यहां पर निक वेन को अपना सन मानते गए और वो निक वेन के ज्यादा से ज्यादा सक्सेस देखना चाहते गए, और इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर में जाने से पहले कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज ने यहां पर निक वेन के लिए एक बड़ा टाइटल मैच रखा है, जहां पर निक वेन कोलिजन शो के ऊपर आरवीएच के प्योर चैंपियन कमांडर को फेस करेंगे। और क्रिश्चियन ये चाहते गए कि निक वेन बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर में जाने से पहले आरवीएच के अंदर चैंपियन बने। वेल, निक वेन और क्रिश्चियन केज के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एफटीआर की कोलिजन पर अटैक का वीडियो फुटेज एयर होता है और एईडब्ल्यू कंपनी ये कंफर्म करती गई कि एफटीआर के कोलिजन शो के ऊपर गार्सिया पर अटैक करने के बाद
कंपनी ने यहाँ पर FTR के ऊपर फाइन लगा दिया है। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां हॉट सिंडिकेट हमें यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो गेट्स ऑफ एग्नी की तरफ से काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, बट मैक्सिमम यहां पर हॉट सिंडिकेट मैच को डोमिनेट करते हुए बॉबी लेस्ली स्पीयर के साथ मैच को जीतकर टाइटल रिटेन कर जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही MJF अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर एक बार फिर से बॉबी लेस्ली शेल्टन बेंजामिन को पॉलिश लगाने की कोशिश करते गए। और वो यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी लेस्ली शेल्टन बेंजामिन को खुश करने के लिए काफी सारे वुमेन्स को भी रिंग के अंदर लाते गए। और MJF के द्वारा हॉट सिंडिकेट को यहां पर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारी फीमेल्स ऑफर की जाती गए, जिसके बाद कि MJF शेल्टन बेंजामिन को आज यहां पर उनकी वॉच भी वो ऑफर करते गए। और MJF यहां पर बॉबी लेस्ली शेल्टन बेंजामिन MVP से रिक्वेस्ट करते गए कि वो MJF को हॉट सिंडिकेट के अंदर ले, बट बॉबी लेस्ली एक बार फिर से MJF के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर हॉट सिंडिकेट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली MVP और शेल्टन बेंजामिन MJF के गिफ्ट को देखकर काफी हैप्पी होते गए। बट इसके बाद ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर आज यहां पर विल ऑस्प्रे कोनोसुके ताकेशिता को फेस करते गए। और एक बार फिर से विल ऑस्प्रे की तरफ से AEW के अंदर हमें टेलीविजन पर एक जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, जहां पर लिटरली ताकेशिता और ऑस्प्रे की तरफ से हमें यहां पर इस हफ्ते का बेस्ट टेलीविजन मैच देखने को मिलता है। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर ताकेशिता के मैच को हैवी डोमिनेट करने के बाद भी ऑस्प्रे यहां पर हिडन ब्लेड और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ताकेशिता को बीट करके मैच को जीतकर दी ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच जाते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर डेथ राइडर्स वर्सेज ऑप्स के बीच में AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। बट डेथ राइडर्स के हुक पर अटैक करने की वजह से आज यहां पर हुक शो के मेन इवेंट पर कंपीट नहीं कर पाते गए और हुक की जगह ऑप्स की तरफ से हमें यहां पर पावर हाउस हॉप समोआ जो और कात्सुयोरी शिबाता को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते गए। और शो के मेन इवेंट के ऊपर मॉक्सली व्हीलर यूटा क्लॉडियो कैस्टेग्नोली वर्सेस समोआ जो पावर हाउस हॉप्स ऑफ शिबाता के बीच में हमें यहां पर करीबन 14 मिनट का सॉलिड टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग पर मरीना सफीर जब मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करती गए तो विलो नाइटिंगेल रिंग साइड एरिया पर आकर मरीना सफीर को बीट डाउन करती गए। जिसके बाद की मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर द यंग बक्स भी मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, बट स्वर्ग स्ट्रिकलैंड यंग बक्स पर अटैक करते हुए आज यहां पर समोआ जो की टीम को सेव कर लेते गए। और इसके बाद मैच का एंड जो होता है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो लिटरली यहां पर रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली को चोकआउट कर देते गए और वो मॉक्सली को चोकआउट करके AEW कंपनी के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बन जाते गए। और शो के एंडिंग के ऊपर आज AEW ने उनका न्यू ट्रियो चैंपियन क्राउन कर दिया है। और हमें यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर AEW के लॉकर रूम के काफी सारे रेसलर समोआ जो शिबाता के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते गए। बल जिस तरीके से आज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर समोआ जो ने AEW के वर्ल्ड चैंपियन को चोकआउट करके टाइटल को जीता है, उसके बाद इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर अब समोआ जो और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन बिल्डअप होने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो और मॉक्सली की बिल्डअप होती है या नहीं। बट आपको यहाँ पर AEW का स्प्रिंग ब्रेक थ्रू डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।